देखिए, द पावर ऑफ नाउ ये सिर्फ एक किताब का नाम ही नहीं है। समझिए, ये एक हल है। किस चीज का हल? हमारे दिमाग में जो हर वक्त शोर चलता रहता है ना, उससे आजाद होने का। तो इस विश्लेषण में हम इसी के जो मूल विचार हैं उन्हें समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए, एक बहुत ही सीधे से सवाल से शुरू करते हैं। क्या हमारे सिर के अंदर एक ऐसी आवाज है जो कभी चुप ही नहीं होती, जो आप जानते हैं हर वक्त कुछ ना कुछ बोलती रहती है, अंदाजे लगाती है, शिकायतें करती है, चिंता में डूबी रहती है? मुझे लगता है हम में से ज्यादातर लोगों के लिए इसका जवाब हाँ ही होगा। एकार्ट टोले का ये कहना ना बहुत गहरा है। वो कहते हैं कि मन एक शानदार औजार है अगर उसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, लेकिन अगर गलत तरीके से इस्तेमाल हो तो यही मन बहुत विनाशकारी बन जाता है। तो मतलब समस्या मन में नहीं है, समस्या है उसे बेकाबू तरीके से इस्तेमाल करने में। और देखिए, टोले की ये बातें सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं हैं, ये उनके अपने बहुत ही गहरे, बहुत ही मुश्किल व्यक्तिगत अनुभव से निकली हैं। वो खुद एक ऐसे दौर से गुजरे थे जहां उन्हें लगातार चिंता और यहां तक कि सुसाइडल डिप्रेशन का सामना करना पड़ा। और इसी के बाद उन्हें एक ऐसी गहरी समझ मिली जिसने उनकी पूरी जिंदगी ही पलट दी। तो चलिए, सबसे पहले हिस्से में समस्या की जड़ तक चलते हैं। हमारे सिर के अंदर की वो आवाज जो आत्मज्ञान या एनलाइटनमेंट के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है। दिक्कत पता है क्या है? ज्यादातर लोग अपने दिमाग में लगातार चलने वाले विचारों से खुद को पूरी तरह से जोड़ लेते हैं। मतलब ये जुड़ाव इतना पक्का होता है कि हमें एहसास तक नहीं होता कि हम अपने विचारों से अलग भी हो सकते हैं। हमें लगता है कि जो आवाज अंदर चल रही है वही हम हैं। अब ये आंकड़ा देखिए, ये सच में चौंकाने वाला है। टोल का अंदाजा है कि हम लोगों की 80 से 90% सोच सिर्फ दोहराव वाली, बेकार और अक्सर तो नेगेटिव होती है। जरा सोचिए, हमारी कितनी सारी एनर्जी, कितनी जीवन शक्ति इसमें बर्बाद हो जाती है। और यही जो दिमागी शोर है ना, जो हर वक्त चलता रहता है, यही हमें अंदर की उस शांति तक पहुंचने से रोकता है जो हमारे सच्चे अस्तित्व का हिस्सा है, जिसे टोले बीइंग कहते हैं। मतलब हमारा वो गहरा शांत स्वरूप जो इन सारे विचारों से परे है। तो ये शोर एक पर्दे जैसा काम करता है जो हमें खुद अपनी ही सच्चाई से दूर रखता है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे हमारा दिमाग टाइम यानी समय के कॉन्सेप्ट और हमारे पुराने दर्द को इस्तेमाल करके हमारे लिए एक जेल जैसा बना देता है। ये स्लाइड एक बहुत ही जरूरी फर्क को बड़े अच्छे से दिखाती है। देखिए, टोले दो तरह के समय की बात करते हैं। एक है घड़ी का समय और दूसरा है मनोवैज्ञानिक समय। घड़ी का समय तो प्रैक्टिकल है, अपॉइंटमेंट के लिए, प्लानिंग के लिए ये जरूरी है। लेकिन असली मुसीबत है मनोवैज्ञानिक समय, यानी हर वक्त अतीत या भविष्य के बारे में सोचते रहना। यही तो है जड़ सारे पछतावे, सारी चिंता और सारे स्ट्रेस की। और इसी से जुड़ा एक और कॉन्सेप्ट है पेन बॉडी का। अब ये क्या है? आसान भाषा में कहें तो ये हमारे पुराने इमोशनल दर्द का एक ढेर है, एक कलेक्शन, जो हमारे मन और शरीर में एक नेगेटिव एनर्जी की तरह जिंदा रहता है। ये ज्यादातर तो सोया रहता है, लेकिन फिर अचानक जाग जाता है और ज्यादा दुख ढूंढता है ताकि वो खुद को और बढ़ा सके। तो सवाल यह है कि ये पेन बॉडी खुद को जिंदा कैसे रखता है? ये नेगेटिव विचारों को हवा देता है, हमारे रिश्तों में ड्रामा पैदा करता है और हमें बार बार दर्दनाक यादों में खींच कर ले जाता है। ये और ज्यादा नेगेटिविटी पैदा करके उसी से अपनी खुराक लेता है। और सबसे ज़रूरी बात, सिर्फ इस पैटर्न को पहचान लेना कि अरे ये तो मेरा पेन बॉडी एक्टिव हो गया है, यही इसे कमज़ोर करने का पहला कदम है। तो क्या इसका कोई ऑफ स्विच है? क्या इस सबसे बाहर निकलने का कोई रास्ता है? बिल्कुल है। अगला हिस्सा इसी के बारे में है, अपने मन से आज़ादी। और मज़े की बात यह है कि इसका राज कुछ नया करने में नहीं है, बल्कि उसे खोजने में है जो पहले से ही हमारे अंदर है। इस बात को समझाने के लिए टोले एक भिखारी की बड़ी ही जबरदस्त कहानी सुनाते हैं। सोचिए, एक भिखारी है जो 30 साल से भी ज्यादा समय से सड़क के किनारे एक पुराने से बक्से पर बैठकर भीख मांग रहा है। एक दिन एक अजनबी वहां से गुजरता है। वो भिखारी को देखता है और एक बहुत ही सीधा सा सवाल पूछता है, भाई, जिस बक्से पर तुम बैठे हो उसमें क्या है? क्या कभी अंदर झांक कर देखा है? और जब भिखारी उस बक्से को खोलता है तो पाता है कि वो तो सोने के खजाने से भरा पड़ा है। यही इस कहानी का मतलब है। हम सब उस भिखारी की तरह हैं जो खुशी और शांति बाहर ढूंढ रहे हैं, जबकि असली खजाना तो हमारे अंदर ही है, बस हम उसे नजरअंदाज कर रहे हैं।
तो सवाल ये है कि उस अंदर के खजाने तक पहुंचा कैसे जाए। ये सेक्शन हमें कुछ प्रैक्टिकल तरीके बताता है जिससे हम वर्तमान क्षण यानी अब में गहराई से उतर सकते हैं। यहाँ 3 मुख्य प्रैक्टिस बताई गई हैं। पहला, सोचने वाले को देखना शुरू करें। मतलब अपने सिर में जो आवाज चल रही है उसे बस एक गवाह की तरह बिना जज किए सुनें। दूसरा, अपने अंदर के शरीर को महसूस करें। अपना पूरा ध्यान अपने अंदर जो एनर्जी है उस पर ले आएं। और तीसरा, जो है उसे स्वीकार करें। मतलब जो भी पल है उसे बिना किसी विरोध के, बिना किसी जजमेंट के बस अपना लें। और ये सुनने में शायद मुश्किल लगे, पर ऐसा है नहीं। इसे रोज की जिंदगी का हिस्सा बनाया जा सकता है। जैसे टोले कहते हैं कि जब कोई हाथ धो रहा हो तो बस उस पे पूरा ध्यान दे। पानी की आवाज, पानी का एहसास, हाथों की हरकत, साबुन की खुशबू, बस उस पल में पूरी तरह मौजूद रहें। और अब हम इस किताब के सबसे गहरे और शायद सबसे काम के आइडिया पर आते हैं, हमारा जीवन और हमारी जीवन स्थिति के बीच का फर्क। और यकीन मानिए, ये दोनों एक ही चीज नहीं है। ये स्लाइड इसे एकदम साफ कर देती है। देखिए, हमारी जीवन स्थिति समय में होती है। ये हमारी कहानी है, हमारी प्रॉब्लम्स, हमारा पास्ट और फ्यूचर। लेकिन हमारा जीवन क्या है? वो है इस पल की जिंदा दिली, इस पल की मौजूदगी। यही असली है, यही अभी है। ये एक बहुत ही पावरफुल लाइन है। कोई भी इंसान एक ही वक्त में दुखी और पूरी तरह से वर्तमान में मौजूद नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। दुख को जिंदा रहने के लिए समय चाहिए, अतीत का पछतावा या भविष्य की चिंता, और ये दोनों ही चीजें अभी में मौजूद नहीं होती। और ये हमें टोले के सबसे क्रांतिकारी विचार तक ले आता है। सारी समस्याएं मन का वहम है। सोच इस बारे में। समस्याएं या तो गुजरे हुए कल के बोझ से पैदा होती हैं या आने वाले कल की चिंता से। वो अभी की सच्चाई में टिकी नहीं सकती। तो ये विश्लेषण हम इसी एक सवाल पर खत्म करते हैं। एक ऐसा सवाल जिसे हर कोई खुद से पूछ सकता है, अपने अनुभव में उतार सकता है। सवाल ये है, ठीक अभी, इसी पल में, सच में क्या कोई समस्या है? भविष्य अतीत की नहीं, बस अभी।